हेलो नमस्कार, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूँ इस एजुकेशनल चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले इस चैनल पे बस मैथ का क्लास चलता था। तो हम आपके प्यारे आकाश भैया ने मुझे बताया कि सर आप ना साइंस का विषय लेके हमारे चैनल पे आइए, और मैंने पिछले एक महीने से आप सबका प्यार देखे मुझे ना नहीं कहा गया, और मैं आप सभी के बीच साइंस सब्जेक्ट लेके उपस्थित हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग बस साइंस के चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर उससे थोड़ा इम्पोर्टेंट। हालांकि हर विषय में हर चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है, बस इतना ही आप अपने लोग का क्या है, बस जिससे ज़्यादा पूछ दिया बस उसको इम्पोर्टेंट मान नहीं, सब चैप्टर इम्पोर्टेंट, एक दूसरे से हर चैप्टर कनेक्टेड रहता है। तो आप इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो एक बार लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि इससे पहले साइंस चल रहा था। आप अपने दोस्तों में शेयर करके बता दीजिएगा कि साइंस का भी एक भैया मतलब क्लास लेके आए हैं, और आप लोग को कहीं नहीं जाना है साइंस पढ़ने के लिए। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, और बोर्ड की एकदम VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि यहाँ पे साइंस का हर एक आसान भाषा में आपको अपनी भाषा में बोले कि अपन भाषा में अहाँ लोग के साइंस सिखावे के काम करब। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और कमेंट में बताइएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको कैसा लगा ये खबर। तो चलिए आज हम विज्ञान का शुरुआत करने वाले हैं। विज्ञान एक ऐसा चीज़ है जिससे अपने लोग चलते फिरते दैनिक जीवन में अपने लोग उपयोग करते हैं। जैसे आप सांस लेते हैं, इसमें भी विज्ञान है। जैसे आप देखते हैं, इसमें भी विज्ञान है। आप खाना बनाते हैं, इसमें भी विज्ञान है। तो हमारे चारों इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, चारों तरफ का पर्यावरण साइंस से घिरा हुआ, और साइंस न होता तो आज हम लोग कहाँ रहते, इसका कोई कल्पना नहीं कर पाते। जैसे आप लोग सांस लेते हैं, इसमें भी साइंस है। तो चलिए साइंस की तो बात होते रहेगी, अभी आप लोगों को चैप्टर का विज्ञान लेना है। तो चलिए विज्ञान का अर्थ होता है यहाँ पर विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान रखने वाले। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है यहाँ पे विशेष ज्ञान रखने वाले को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान रखने वाले, किसी भी सब्जेक्ट में विशेष ज्ञान रखने वालों को हम विज्ञान कहते हैं। तो आज विज्ञान है। विज्ञान को 3 शाखा में बांटा गया है। अच्छा, सबसे पहले ये बता दूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स का 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे स्कूल की तरफ से होता है। इसमें आप जितना अच्छा से अपने प्रैक्टिकल कॉपी, जैसा कि हमें पता है जैसे प्रैक्टिकल कॉपी लिखते हैं उसी हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से। तो मान लीजिए 20 नंबर टोटल 100 नंबर हो गया। परसेंटेज आपको 100 नंबर से ही बनता है। परसेंटेज आपको बोर्ड में जो होगा आपको 100 ही नंबर से बनेगा। तो हम लोग आज बस 80 नंबर के बारे में बात करने वाले, कैसे पढ़ के मतलब आप जो 8 महीना के करीब बचा है, 6 महीने 8 महीना मान सकते हैं, लगभग 8 महीना के करीब बचा एग्जाम को, और कैसे इस कम समय में, मतलब कहे तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा समय, कैसे हम लोग पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव और मतलब संपूर्ण तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए आज का जैसा कि विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा गया है।
पहला भौतिकी, भौतिकी को इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। दूसरा रासायनिक शास्त्र, उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा जीव विज्ञान, उसको हम लोग बायोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहले इन तीनों विषयों से लगभग सबसे पहले आप लोग को ये कौन सा सब्जेक्ट अधिकतर बच्चों को फिजिक्स और बायोलॉजी अच्छा लगता है। केमिस्ट्री लास्ट में वो लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। तो लगभग सभी सब्जेक्ट से सेम मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग विशेष नोट करके आप सबके लिए लिख दिया है कि सभी विषय से विशेष करके हम लिख दिया है कि सभी विषय से बराबर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, पर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे पर चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब हम लोग एनसीईआरटी की हर एक लाइन को फॉलो करेंगे, लेकिन उनके चैप्टर बहुत कम होते हैं और बच्चे उन्हें कंफ्यूज कर जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में उसको एकदम विस्तार करके पूछ दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाता है, अरे भैया आपने बताया नहीं और ये आ गया, अब क्या करें भैया, पढ़ाने मतलब अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, ये डेट वगैरह आप लोग करते हैं। इसीलिए हम लोग सावधान होने के लिए सबसे पहले नोट के विषय में हमने लिख दिया है कि पहले एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, लेकिन हम लोग हाथी भवन के अकॉर्डिंग से चैप्टर का शुरुआत, मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे। नहीं कि आप एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे तो जैसे फिजिक्स का बात करें, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन एक ही चैप्टर में दिया है, लेकिन हाथी भवन में 2 चैप्टर दिया है और विस्तार में दिया है, आप लोग आसान भाषा में दिया है। और ये कि 5 ही चैप्टर दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन नहीं भारत में 6 दिया है और हम 6 चैप्टर का ज्ञान आप लोग को संपूर्ण तरीका से देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स के बारे में सबसे पहले पहला चैप्टर यहाँ पे है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन को इंग्लिश में, क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड वाले हैं और कोई एक सीबीएसई वाला आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, बोल देता है, अरे भैया लाइट किसे कहते हैं, अरे हम तो कभी सुने नहीं, हम तो प्रकाश जानते हैं। अरे भैया वही तो प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। इसलिए हम लोग आप सब के लिए इंग्लिश भी लिए हैं। हम लोग का क्लास जो चलेगा थोड़ा बहुत उसमें इंग्लिश भी सिखाया जाए, ताकि आप इंटर में साइंस ले तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ सके। और आप लोग भी बिहार बोर्ड से, आप लोग सीबीएसई वाला को बता दीजिएगा कि बिहार बोर्ड से सीबीएसई वाला से हम कम नहीं। चलिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से लेकर प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रकाश क्या और कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अरे यहाँ से वहाँ कैसे प्रकाश को भेजा जाता है, प्रकाश टकरा के हमें किसी वस्तु को देखते हैं, कैसे इतना हमारा लाइट, कैसे सूर्य ऊपर सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है, इस सब वगैरह इस समय बात करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर यहाँ पे हमारा है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो हमें यहाँ पर मानव मतलब ह्यूमन आई के बारे में यानी कि अपना आई के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन से भाग से देखा जाता है, कौन से भाग हमारा पे इमेज बनता है, जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अरे ये कपड़ा है हमारा, अरे ये मोबाइल है जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, अरे ये हमारा मरकज है, अरे ये हमारा बोर्ड है। इस सब बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चौथा है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में कहते हैं। कैसे विद्युत धारा, इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, अरे यहाँ पे मानिए कैसे स्विच देते हैं तो हमारा बल्ब बनने लगता है, और कैसे काटते तो ऑफ हो जाता है, कैसे बिजली आती है ट्रांसफर से हमारे घर में, और कैसे तार लगाया जाता है जिससे हमारे एक स्विच से हमारा बल्ब बंद हो जाता है और ऑफ हो जाता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम विद्युत धारा से कैसे चुंबकीय प्रभाव हो जाता है और कैसे चुंबक विद्युत धारा से बनाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर है ऊर्जा के सोर्स ऑफ एनर्जी, कैसे ऊर्जा आता है। और फिजिक्स के भाषा में, जैसे फिजिक्स में हम इसमें पढ़ेंगे ऊर्जा का स्रोत,
ऊर्जा, ऊर्जा का स्रोत। और चलिए यहाँ पे हम फिजिक्स का हर जानकारी दे दिए हैं। और अब आप इसमें आप पूछेगा भैया अब कैसे मतलब कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव खाली पूछा जाता है कि सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि खाली लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चिंता मत कीजिए, हम सारा व्यवस्था करके लाए हैं। आपको बस ये वीडियो देखना और कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। चलिए पहला जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, जो हमारा एग्जाम है मात्र 26 पूछा जाता है, 26 मार्क्स का पूछा जाता है। और आपको जैसा कि पता है बिहार बोर्ड ने पिछले 5 साल से डबल क्वेश्चन यानी कि 50% का आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। और तभी कहते तो हार्ड है, अरे भैया उतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग मान चुके हैं, और ये बहुत आसान है। जैसे आपको हम पढ़ाएंगे और आप देखिएगा कि कितना आसान हो जाता है साइंस। चलिए यहाँ पे 26 क्वेश्चन पूछेंगे, 26 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, 2 नंबरी कहते हैं देसी भाषा। इसमें 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 में से आपको 4 बनाना है। प्रत्येक आपको सही होने पर 2 नंबर मिलेंगे और गलत होने पर काट दिया जाएगा, एक में भी नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो आपको 8 मार्क्स हो गया 2 नंबर से। और 9 क्वेश्चन है जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, जो हमारे साइंस के एग्जाम में फिजिक्स पार्ट से 2 पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से हमें 1 या 2 मार्क्स वो बना लीजिए, लेकिन 1 बनाना होता है जिसमें 6 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें टोटल मार्क्स के लिए 40 हो गए। चलिए फिजिक्स की सभी जानकारी हम दे दिए और जानकारी दे दिए। अब हमारा बारे में केमिस्ट्री के बारे में आज हम जानेंगे। इस केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रासायनिक शास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो चैप्टर है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इंग्लिश में भी आपके लिए हम लिख के लाए। और यहाँ हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दूध से कैसे दही बनता है, और कैसे दूध से कैसे दूध सुबह में डालते हैं, सुबह आधा गर्म करके उसमें थोड़ा सा जोरन देके और सुबह में कैसे दही, इसी सब के बारे में रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले। समीकरण इसमें परिवर्तन के बारे में हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको बहुत शानदार से पढ़ाया जाएगा। ऐसा आप लोग को तो आप इसी चैनल पे पढ़ना है साइंस, और अच्छे से, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को अच्छी लगेगी। तो इसमें ये पढ़ना अम्ल, भस्म एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, भस्म को इंग्लिश या भस्म या क्षार, दोनों एक ही शब्द, मतलब दोनों एक ही शब्द का अलग अलग नाम है। दोनों एक ही शब्द का अलग अलग नाम है, जिसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, यानी भस्म या क्षार। दूसरा उसके एंड लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, जैसे आप दैनिक जीवन में उसे आप उपयोग करते हैं। लवण को आप अपने भाषा में लोग नमक या नमक कहते हैं, जो आप लोग रोज उपयोग करते हैं सब्जी, भुजिया, दाल बनाने में। यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि सबके घर में रोज ये नमक का उपयोग होता होगा। चलिए तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, उसको नॉन मेटल एंड मेटल कहते हैं। तो धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं, और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। यहाँ पे हम धातु का कौन सा, मतलब एल्युमिनियम धातु है क्या, धातु स्टील धातु है कि अधातु, इस सब के बारे में, धातु के बारे में बातें हैं, जिसमें क्या हम सोना पहनते धातु है क्या, धातु की, इसी के बारे में हम ये पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तब आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। बस हम यहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपको सारा सब्जेक्ट अभी, मतलब सारा चैप्टर आपको ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसी पर हम काम कर रहे हैं आज।
तो आज आप लोग ये नहीं भागिएगा आप डिफिनेशन में बताएं, नहीं, हम सब बताएंगे, आपके लिए प्रॉपर नोट दिया जाएगा। तो और चलिए आप तीसरा चैप्टर को और पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर जो हमारा है कार्बन तथा इसके यौगिक, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन को इंग्लिश में कार्बनिक कहते हैं, एंड कार्बन इसके यौगिक एंड इट्स कंपाउंड। यौगिक के इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड कहते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग इंग्लिश जानते रहिए, और जानते रहिएगा तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, और जिससे आप लोग 11th में जाएंगे। अभी तो 10th पास कर लीजिए, 10th आसानी से हम पास करवा देंगे। आप फिर आपको 11th में जाइएगा तो आपके टीचर लोग थोड़ा इंग्लिश मीडियम लीजिएगा चाहे हिंदी मीडियम, बस चॉइस होगा। लेकिन आप लोग को ये सब कॉमन बात है कि आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो इतना आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग उतना भी उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए ये हो गया आपका क्लियर। और पाँचवा जो चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में, उसका केमिस्ट्री में हमारा जो पाँचवा चैप्टर है उसको हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। तत्वों को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, और वर्गीकरण को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण मीन्स अलग अलग में से अलग अलग, हर तत्व को अलग अलग कैसे रखा गया इसके बारे में, इस पर मतलब किस आधार पर, उसके गुण के आधार पे, उसके कार्य शक्ति के आधार पे, अगर उसके रिएक्टिव के आधार पे, या उसके अभिक्रिया के आधार पे, कितना कौन क्रियाशील है, कितना कौन उससे कम है, इसी के आधार पे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको पता होगा टोटल हमारे पृथ्वी पे 118 तत्व है, 118 तत्व है। आपको तो इतना पता होगा क्योंकि 9th आप लोग पास करके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग 9th पास करके आए होंगे, और इतना आप लोग को तो पता ही होगा। तो हमारे पृथ्वी पर 118 तत्व यानी कि एलिमेंट है। चलिए, और यहाँ चैप्टर हमारा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, नेचुरल रिसोर्स ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे प्रकृति को हम नेचुरल कहते हैं। प्रकृति को नेचुरल यानी कि प्रकृति जो हम मानव प्रकृति जो भगवान ने बनाया, चाहे भगवान कर लीजिए, गॉड कर लीजिए, अल्लाह कर लीजिए, इसे हम प्रकृति जो इंसान के पूर्व से उपस्थित है, जिन वस्तु को इंसान नहीं बनाया उसी को हम प्रकृति जैसे भगवान कैसे कहते हैं। भगवान का दिया पेड़ है, भगवान का दिया आदमी है, भगवान का दिया हवा है, भगवान का दिया पानी है, इसी को हम प्राकृतिक सोर्स कहते हैं। प्राकृतिक सोर्स यानी कि रिसोर्स यानी प्राकृतिक साधन हो गया। पानी से आप पीते हैं, जिससे आप जिंदा रहते हैं, जिससे वस्तु का, जिससे मानव का काम पूरा हो गया, उसी को संसाधन कहते हैं। जिससे वस्तु का ये क्या नाम है, इच्छा यानी आप काम पूरा कर लीजिए, ऐसे आप कह सकते हैं। जिससे वस्तु का ये क्या नाम है, जिससे वस्तु का अपना काम पूरा हो जाए, जिससे वस्तु को काम करने में उसमें संसाधन कहते हैं। प्रबंधन में कैसे हम बनाए रखते हैं, जैसे हम प्राकृतिक संसाधन हम कैसे बनाए रखते हैं। मेजरमेंट यानी एक समान किए रहते हैं, जो कभी ख़त्म न हो, ऐसे करके हम लोग पूरा उसका प्रबंधन कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। चलिए, ये भी आप लोग को उम्मीद करेंगे कि सही हो जाएगा। तो आप लोग का यही सवाल रहेगा कि आप इसमें बता दीजिए भैया कितना, तो कहाँ और कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा इस 6 चैप्टर से। तो इसके लिए भी आप लोग को हम नीचे में आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि हम आपके लिए हम नीचे में लिख के लाएंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 27 पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव को जैसा कि आप लोग को पता है, ऑब्जेक्टिव साथ ही मतलब 27 पूछे जाते हैं। 27 और ऑब्जेक्टिव में आपको मात्र एक सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलती करने पर कोई नंबर नहीं, कोई नंबर काटा भी नहीं जाएगा। एक गलती करेंगे तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा, गलती सही कीजिएगा तो 1 नंबर दिया जाएगा आपको। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से वही जैसे फिजिक्स में 8 में से आपको 4 बनाना है, और शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय प्रश्न को आपको हर एक विषय से मतलब पूरा मतलब 6 चैप्टर से आपको
8 दिए जाएंगे, जिसमें आपको 4 बना, जो आपको अच्छा लगे, मनपसंद लगे वही आपको बनाना। 4 हर एक को 2 नंबर, इसमें 8 नंबर आपको मिलेंगे। तो और लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपको यहाँ पे 2 में से 1 बनाना होगा। एक होगा जो 5 अंक का होगा, एक जो आपका 5 अंक का होगा, और इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। चलिए टोटल क्वेश्चन आपको कितना पूछा गया है? टोटल नंबर आपका इसमें 40 मार्क्स का होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में भी हम लोग बात कर लिए हैं लगभग, और आप पढ़ना बस आप बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि बायोलॉजी जानना आजकल बहुत ज़रूरी है। चलिए बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जो पहला चैप्टर उसमें आ गया जैव प्रक्रम को इंग्लिश में हम लोग क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कैसे लाइफ जिया जाता है, तो लाइफ प्रोसेस हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं। लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम का अर्थ क्या हुआ? जिससे हमारा जीवित रहने का प्रक्रिया चलता, नियंत्रण चलता रहे, उसी को जैव प्रक्रम। अब आप कभी ये जानने का कोशिश किए हैं सो आप कैसे जीवित रहते हैं? तो आप अगर पहला आपको जीने के लिए आपको सबसे पहले आपका क्या जरूर है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सब। और पहला हमारे जीने के लिए पोषण यानी कि खाना की ज़रूरत है। दूसरा हमारा श्वसन, जिससे हम सांस लेते हैं और जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और चौथा जो हो गया परिवहन का मतलब आपको ये नहीं सूर्यकांश परिवहन जो गाड़ी से जाते आते, ये नहीं जरूरी, ये नहीं है जरूरी। हमारे अंदर हृदय के बारे में उसमें पढ़ेंगे, हमारा कैसे हृदय पूरे शरीर में वो अपना ब्लड को परिवहन करवाता है, जिसे आप कहते हैं हमारा दिल धड़कता है। आप जितना दौड़ते हैं, दौड़ने में भी परिवहन का बहुत अहम रोल है। तो आपको ब्लड को सर्कुलेशन कराता रहता है, यानी ब्लड यानी रक्त को हमारे शरीर में जितना आप लोग को आवश्यकता होती है उतना रक्त को हर जगह या हर पार्ट में भेजते हैं। उसी को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दूसरा तीसरा बताइए। चौथा उत्सर्जन, हमारा अपशिष्ट पदार्थ, जैसे हमारे जीवन जीने के लिए अपशिष्ट पदार्थ का भी बाहर निकलना एकदम जरूरी, जैसे पसीना, मल मूत्र, ये सब हमारे स्केलेटल यानी उत्सर्जी अंग से निकलता है। तो ये सब हमारा जैव प्रक्रम के अंदर में आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर में हम लोग पोषण के बारे में बात करने में, यानी खाना कौन सा जीव कैसे, कौन निर्जीव है, कौन सा जीव है, इसके बारे में हम लोग पोषण चैप्टर में बात करेंगे। पोषण को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आप लोग परजीवी स्वपोषी का अपना जाने होंगे। स्वपोषी में जैसे स्वपोषी जो अपना खाना खुद बना, जैसे पेड़ पौधा अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो खुद अपना खाना बनाते हैं। परपोषी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी, जैसे मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि इसमें आते हैं। आप बोलिएगा, आप लोग कमेंट में, अरे भैया हम लोग तो खुद खाना बना के रोज उठते हैं, भुजिया रोटी चाहे दाल भात चोखा बना के खा के स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, ये सब आप नहीं, आप क्या खुद आटा चावल का ये मतलब उत्सर्जन कर लेते हैं, मतलब उत्पाद कर लेते हैं? नहीं, आपको पेड़ पर आप निर्भर है कि हाँ चलो गेहूँ का मौसम आएगा तो गेहूँ काटेंगे, मस्त दम भी करवाएंगे, उसके बाद आराम से जाएंगे गांव में, आटा चक्की में पीस के और रोटी बना के खाएंगे। एक तरह से आप लोग निर्भर है ना एक दूसरे पर, एक दूसरे पे निर्भर है। उस वही निर्भर जब दूसरे पर निर्भर है, दूसरे को कहेंगे परपोषी, दूसरे के सहायता से पोषण प्रदान करना, उसी को हम लोग परपोषी कहते हैं। चलिए उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये पोषण के बारे में 2 टॉपिक यहीं पे क्लियर हो गया। चलिए हम यहाँ पे श्वसन रिस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन यानी कैसे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
चलिए ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया कि श्वसन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हालांकि जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से इसकी जानकारी लेंगे कि क्या होता है और इसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोग को बनेंगे, तो आप लोग इसका करिएगा। और यहाँ पे आप लोग का तीसरा चैप्टर जो है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि तो हम बता दिए थे कल, इससे पहले तो हमने बताया था कि एक जगह से दूसरे जगह हमारे लक्ष्य को पहुँचाने को ही करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली हृदय माने दिल यानी कि आपकी हार्ट के बारे में पढ़ने वाले, यहाँ पे बेसिकली हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ने वाले यानी कि हृदय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग हृदय के बारे में बेसिकली पढ़ना, हृदय हमारा कैसे काम करता है, कैसे हमारा शरीर एक मतलब कैसे हम लोग सांस लेने में कैसे हमारा दिल धड़कता है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। संपूर्ण जानकारी हम लोग चैप्टर में देंगे, क्योंकि आज हम लोग आपको सबसे पहले यही बता दिया था कि आज हम बस चैप्टर का परिचय लेने वाले हैं, तो हम लोग ले रहे हैं। ज़्यादा डिटेल करेंगे तो वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा और आप लोग बोलिएगा अरे इतना देर का वीडियो कैसे देखे यार। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कम वीडियो लेंथ में आप लोग का ये पूरा सब्जेक्ट का परिचय दे दें। चौथा चैप्टर है नियंत्रण एंड समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम लोग मस्तिष्क हार्मोन के बारे में, कैसे हार्मोन हमारा काम करता है, कौन सा हार्मोन कितना वर्ष में हम लोग का ग्रोथ करता है, ग्रोथ यानी वृद्धि करता है, और कैसे हम लोग बच्चे इतना से इतना हो जाते हैं। नहीं, इसके बाद इसमें हम सिर्फ कंट्रोल हार्मोन हमारा कैसे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। चौथा हो गया जनन को हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। हालांकि अधिकतर बच्चे को यही चैप्टर पढ़ने आते हैं, तो इसी में गर्दा उड़ा के मार्क्स लिए आते हैं। नहीं, तुम लोग को ये सब भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि ये ज़रूरी है, लेकिन इससे सब जरूरी है इसमें, तो आप लोग को सब पढ़ना, हम सब पढ़ेंगे। जनन यानी कि इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन करते हैं। जनन हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक प्रजाति मतलब एक आदमी कैसे दूसरे बच्चे को जन्म देता है, जैसे कैसे पेड़ अपने पौधे को जन्म दे रहे हैं, जैसे बीज से, जैसे कुत्ता बिल्ली जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली गाय सब कैसे अपने संतान को पैदा करता है, और इसी सब के बारे में पैदा यानी जनक करता है। इसी के बारे में हम जनन के बारे में बेसिकली हम इसी के बारे में पढ़ने वाले। और सातवां चैप्टर है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटरी एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। आनुवंशिकता का अर्थ है हमारा आनुवंशिकता यानी जैव विकास हमारा यही जैव विकास यानी जीव कैसे विकास के। पहले हम लोग आप लोग को पता होता है, पहले हम लोग बंदर के आकार के देखते थे, पहले ऐसे थे, धीरे धीरे आप लोग 6-7 क्लास में देते होंगे वीडियो में भी पहले ऐसे रहता है, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, और अभी हम लोग खड़े हैं, इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे मानव का कैसे विकास हुआ, मतलब सिंपल भाषा में आप समझिए, मानव कैसे सब कुछ जानना, मतलब मानव का कैसे विकास हुआ। पहले बंदर की तरह देखते थे, धीरे धीरे से खड़ा होते आज इतना सारा इतना सुंदर मानव सब प्रेजेंट है, आप भी सुंदर है, और देख ही रहे हैं कि आप लोग कैसे ये इसी बस मानव विकास हमें सिंपल समझिए। मानव को उतना लोड नहीं मिला, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोग को अच्छे से समझा देंगे, इतना लोड लेने की बात नहीं है। हम लोग अभी 10th में हंसते खेलते पढ़ना है। और हम 8वां चैप्टर हमारा पर्यावरण का इंग्लिश हो गया लोड एनवायरनमेंट का अर्थ हो गया जो हमारे पर्यावरण में क्या उपस्थिति है, जैसे पानी, हवा, जल, पेड़ पौधा के बारे में हम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि नवीकरणीय, और इसी के बारे में पढ़ेंगे कि बारिश होता है तो कहाँ पानी जाता है, कहाँ आता है, और हमारे कैसे हमारा पर्यावरण, हालांकि हमारा जीवन जीने के लिए पानी हवा की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो फिर आप लोग का यही सवाल कि आप बायोलॉजी में बताइए कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है।
तो हम लोग आज बताएं हम लोग जैसा कि 2 से पहले हम लोग प्रीवियस सब्जेक्ट में हम लोग देख लिए हैं कि 26 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसा कि फिर एक बार बता दें, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होता है। एक सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो एक चैप्टर 26 को पूछना है, टोटल 1 नंबर को 26 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में चार क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 8 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 का जवाब देना, हमारे 2 मार्क्स का होगा और ये 8 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे सही करने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे हम बात करें, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हिंदी में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम यहाँ पे आपको 2 पूछे जाएंगे, हर 5 मार्क्स का होगा और फिर यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलने वाला है। टोटल आप लोग के 40 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये पूरा जितना हम लोग अभी बात किए हैं उतना आप लोग अच्छे से समझ में आ गया है। और आप कोई पूछे आप लोग का एक ही टारगेट हम दे रहे हैं कि आप लोग जितने बच्चे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग इस चैप्टर को याद करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अधिकतर अपने लोग गाँव में देखेंगे कि कोई अगर 10th पास भैया दीदी हो, वो कुछ आपको जज करने के लिए आप कितना पढ़ते हैं आपको पहला पूछ देगा, अरे बताओ प्रकाश का मतलब, अरे बताओ फिजिक्स में दूसरा चैप्टर का नाम क्या है। तो आप बोलेंगे दूसरा चैप्टर बोलेंगे प्रकाश का नहीं, प्रकाश का नहीं, ऊर्जा, ये सब बोलेंगे तो आपको हाँ जाना था नहीं आप कितना पढ़ा तुम्हारा तू लोग। तो यही आप लोग को इसी के लिए हम लोग सबसे पहले आप लोग को हम यही बताना चाहते हैं कि दूसरे के सामने में बुड़बक नहीं है। आप लोग ये सारा चैप्टर आप लोग याद कर लेंगे। हर एक मुश्किल से 20 चैप्टर है, हर एक चैप्टर का नाम याद कर लेंगे अच्छे से। और अगर आपको नाम याद हो जाएगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ भैया हमको नाम याद आ गया है, अब हम बुड़बक नहीं बनने वाले हैं। चलिए अब हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है और कैसे आपको सब्जेक्टिव बस पूछने कैसे नंबर और किस पैटर्न पे पूछे जाएंगे। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए यहाँ पे 10th क्लास, चलिए यहाँ पे आप लोग हम लोग यहाँ पे समझ गए। चलिए अब हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पे जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। चलिए हम लोग एग्जाम कर सकें कैसे पालना। आप लोग जब यूट्यूब खोलते होंगे, जैसे आप लोग आए 9 से यूट्यूब खोलते हैं, साइंस का सिलेबस बिहार बोर्ड में बहुत बड़ा बदलाव, ये सब वगैरह आप लोगों को अट्रैक्टिव करेगा कि आप इसको टीपें और उसका व्यू आ जाएगा। इसका हम एक सोल्यूशन है जो आप सबके बीच हम शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग का ऐसा वीडियो आप लोग को अक्सर देखने को यूट्यूब में मिलता है। जब हम भी 10th में तो हर साल तो यही वीडियो वाला सब बस एक ही बार साल में दिखेगा जो बिहार में बड़ा बदलाव ऐसे करके फ़ोटो खिंचा लेगा और बोलेगा कि जब मेरा बच्चे का यहाँ दिमाग ख़राब हो चुका है, क्या बदलाव ला दिया नया बिहार में, ये सब कंफ्यूज रहता है। तो हम लोग एक सोल्यूशन लाए हैं कि बच्चों को ये जानकारी, हम अपने प्यारे बच्चों को ये जानकारी दे दें। तो यही एग्जाम कहता है। चलिए
एग्जाम पैटर्न, अरे यार, एग्जाम एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में पहला नंबर पहला बात करेंगे। इस एग्जाम पैटर्न में पहला कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ जी, अब बिल्कुल सही सुन रहे, कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ। यानी ये इसका कहने का क्या मतलब, जो 2025 में, जो आप 2025 में जो एग्ज़ाम दिए बच्चे लोग, सेम वही पैटर्न के आप लोग के 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 2025 में क्या है, सेम, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, यानी नो चेंज, यानी नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला माने कि नहीं पैटर्न बदला। और आपको किसी वीडियो पे आप लोग को मतलब किसी वीडियो पे आप लोग को भरोसा नहीं करना है। नो वीडियो, नो मतलब नो ट्रस्ट, नॉट बिलीव, बिलीव एनी वीडियो, एनी वीडियो में जब तक ऑफिशियल जब तक हम लोग का ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाए बिहार बोर्ड की तरफ से, जब तक हम लोग का नोटिफिकेशन जानकारी नहीं आ जाए बिहार बोर्ड के वजह से, आप लोग को पता बिहार बोर्ड का जो आनंद किशोर है वो अपने वो खुद आके लाइव आके बिहार बोर्ड के मतलब बिहार बोर्ड के सिलेबस के बारे में, नए चेंज के बारे में आप लोग को नहीं पता है, तो लोग आपको कोई वीडियो पर आप कोई वीडियो यानी कितना बड़ा भी कोई चाहे नहीं टीचर हो, इसके वीडियो आपको बिलीव नहीं करना है, बस व्यू के लिए वो लोग काम करते हैं। नो चेंज यानी कि नो ऑफिशियल चैनल आप यहाँ पे करते हैं, लिख के बिहार बोर्ड के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। 2025 में हम ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा 2026 ऐसा ही रहेगा 2026 में। आप लोग को ये भी जानकारी मिल गई कि 2025 और 26 में जो 25 में था वही 26 में ऐसा ही पैटर्न पे हम लोग का मतलब हम लोग का एग्जाम हो गया चल रहा। एग्जाम का आपकी बताते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है। हाँ, आप लोग के एग्जाम में जब आप लोग क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलेगा तो वहाँ पे आप लोग को 3 सेक्शन यानी 3 खंड दिया जाएगा। आप बताते हैं खंड, 3 खंड बताया जाएगा। पहला खंड, मान लीजिए मतलब समझाने के लिए बता रहे क खंड, गौखंड हो गया। चलिए गौखंड हो गया। यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे आप लोग को रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि
यहाँ पर आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आएगा। यहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को तो यहाँ पे आप लोग को पूरा मतलब यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव आप लोग को कितने दिए जाएंगे, 80 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे। नंबर 80। यहाँ पे आप लोग को कितने ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिए जाएंगे 8। जैसा कि आप लोग को हम पहले बता दिए हैं, यहाँ पे आप लोग को 16 यहाँ पे आप लोग को 16 यानी कि 16 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। 16 नहीं, आप लोग को 24 दिए जाएंगे। 24 दिए जाएंगे। एक मिनट हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। 24 दिए जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 6 दिए जाएंगे। 6 यानी कि 6 आप बनाना है। चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन दिया गया, यानी कि आप लोग को इसमें से आप लोग का यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा 80 को आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें कि आप लोग को 40 से वो ही लगना है। अब मान लीजिए कोई बच्चा 1 2 3 4 डॉट 3 4 5 डॉट 80। मान लीजिए कोई बच्चा 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 50 रन दिया, मान लीजिए 50 रन दिया, जिसमें से उसको 40 ऊपर 40 में से उसका 30 ही ऑब्जेक्टिव सही है। 1 से 40 तक में उसका 30 ही ऑब्जेक्टिव सही है। और 40 के बाद नंबरिंग में 40 से 50 तक में सारा ऑब्जेक्टिव सही है, तो उसका नंबर कितने आएंगे? तो वहाँ तो हाथ से कॉपी चेक किए नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे इसका 30 ही नंबर दिए गए हैं। क्या है? क्योंकि 1 से 40 तक में उसका 30 ही ऑब्जेक्टिव चाहिए। आप कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको 40 बोला गया, अगर आप 1 से 80 तक में गिन के 40 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए, आपको 40 मार्क्स, फुल में 40 मार्क्स दिए जाएंगे। सही 1 से 80 तक में आपने अगर 40 क्वेश्चन को गिन के 40 क्वेश्चन अगर आप सही किए हैं, आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 1 से अगर 50 तक में आपने 1 से 40 तक में आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और 40 के बाद आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसे में आपको फिर देखिए 1 से 40 तक में आपका 30 क्वेश्चन, 1 से 40 तक में आपका 30 क्वेश्चन सही, 1 से 40 तक में आपको 30 ही नंबर मिलेंगे। और 40 से चाहे आप 80 तक में, चाहे 80 में, चाहे 50, चाहे 60, चाहे 70, चाहे 80 तक में आप कितना भी सही करिए। मतलब मानिए आप 40 के बाद अपने 80 का 80 रन दिए, 80 का 80 ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आपको नंबर भी आपको 40 ही नंबर दिए जाएंगे। ऊपर का आपको भी लिया जाएगा, आपका जितना 40 तक में जितना ऑब्जेक्टिव सही है उसी के आधार पे आपको जैसे 1 से काउंटिंग करके 7 तक में आपने 40 क्वेश्चन का सही जवाब दिया, तब 40 मार्क्स मिलेंगे। 40 मार्क्स मतलब 50 बना के आइए, 60 बना के आइए, चाहे 70 बना के आइए, आपको ऊपर से भी लिया जाएगा 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का आंसर तक आपको भी लिया जाएगा, उसी के आधार पर आपको नंबर दिए, पहले 20, 25, 40 सही है। तो आपको आई होप कि आप लोग ऑब्जेक्टिव का पैटर्न समझ रहे होंगे कैसे सॉल्व करना है। हमको 40 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है,
और 80 नंबरिंग कोई सा भी, मान लीजिए आपको 80 नंबर का आंसर सही है तो आप 80 का भी आंसर मार सकते हैं सही। चलिए ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन चला। अब मान लीजिए बनाना कितना है, हर सब्जेक्ट में से बनाना कितना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 ही ना बनाना है, 4 ही बना, मतलब हर सब्जेक्ट में से 4 ही क्वेश्चन बनाना है। यानी कि इसका ढूंढना क्वेश्चन क्या है, उसको 12 कर दीजिए, 12 ही बनाना। तो आपको 12 क्वेश्चन का नंबर ऐड होगा, चाहे आप 14 क्वेश्चन बना दीजिए, चाहे 18 क्वेश्चन बना दीजिए, चाहे 20 क्वेश्चन बना दीजिए। अच्छा, आपको अगर पसंद है केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में 8 का 8 जैसे 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 का 8 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, इसमें बुराई नहीं है। आपको 8 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मतलब नंबर ऐड किए जाना है। क्या है, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप हर क्वेश्चन से आप इस सेक्शन पर बता रहेगा, मतलब 1 से 24 तक ऑब्जेक्टिव दे दिया, उसमें से आप बनाते रहिए जितना बनाना है, ऐसे ही दिया जाएगा। जैसे जो भी मान लीजिए आपको 4 आता है बायोलॉजी का क्वेश्चन, 8 में से 4 आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है पूरा, मतलब ऑल क्लियर, मतलब नंबरी का बात करें तो आप सही, कोई बात नहीं, 4 बायोलॉजी का बना दीजिए, 4 बायोलॉजी का बना दीजिए। और 8 फिजिक्स का आता है, कोई बात नहीं, 8 फिजिक्स का बना दीजिए। और केमिस्ट्री का कोई नहीं आता है, केमिस्ट्री का नहीं आता है, तब पर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 12 क्वेश्चन का, जैसे 24 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग यही समझ गए होंगे कैसा आता है। आपको खंड में देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 6 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, इसमें कि आपको 3 क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है। हर एक क्वेश्चन आंसर 5 मार्क्स के होंगे और एक जो हमारा फिजिक्स में 6 मार्क्स के हो जाएंगे। मान लीजिए आपको 6 में से कितना बनाना है, बस सिर्फ 3 का ही आंसर देना है, इनका ही आंसर देना है, 3 का आंसर देना है। चाहिए आपको 2 में से 2 बायोलॉजी का आ गया, आपका बायोलॉजी का लिख दीजिए और एक केमिस्ट्री का लिख दीजिए। मान लीजिए आपको 2 केमिस्ट्री का आ गया, एक फिजिक्स का आ जाता है तो फिजिक्स का लिख दीजिए। मान लीजिए 2 का 2 आपको फिजिक्स का आ गया और एक बायोलॉजी का, इसमें कोई आपको मतलब रोकेगा नहीं था, 2 में से एक, मतलब फिजिक्स में 2 दिए हैं तो एक ही बनाना है, ऐसा कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है बिहार बोर्ड की तरफ से, तो स्वतंत्र किया जा रहा है। आपको 6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे को खंड में और आपसे बोला जाएगा कि आप 3 ही क्वेश्चन का इसमें से जवाब दीजिए। पहले आप हर सब्जेक्ट से एक लिखिए, चाहे 2 लिखिए, चाहे मतलब आपके मर्जी, मतलब बिहार बोर्ड एकदम पूरा छूट दिया बच्चा का, जो मर्जी है सो लिखिए, मतलब लेकिन एक सीमित कर दिया है आप 3 ही क्वेश्चन। और मान लीजिए कोई बच्चा 4 लिख जाएगा, इसको थोड़ी ना 20 नंबर दे दिया जाएगा, उसके लिए तो 105 नंबर का 85 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा, फिर 80 में से 85 नंबर तो नहीं मिल जाएगा। तो उसका शुरू से 3 क्वेश्चन का आंसर मतलब नंबर दे दिया जाएगा। और मान लीजिए 3 का सही, 1 से 3 तक में उसका सही है, 2 ही क्वेश्चन सही है, 4 लिखा है, 1 से 3 तक नंबरिंग में उसका 2 ही क्वेश्चन सही है, उसको मात्र 10 नंबर मिलेगा। और नीचे का मान लीजिए 1 2 3 4 4 क्वेश्चन सही है, 4 क्वेश्चन सही है, इसमें पहला सही है। चलिए पहला सही है, उसका पहला सही है, इसमें उसको 5 मार्क्स मिलेगा। दूसरा भी सही है, इसमें उसको 5 मार्क्स मिलेगा। तीसरा गलत है, इसको 0 मार्क्स मिलेगा।
चौथा सही है उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। आप बोलिए कैसे सही है तो कैसे, आपको 3 ही मतलब ऊपर से 3 ही क्वेश्चन का आंसर का अंक दिया जाएगा, यानी कि नंबर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे बस 10 ही नंबर दिए जाएंगे। आई होप कि आप 10 ही नंबर दिए जाते हैं, 10 ही नंबर दिए जाएंगे, 10 ही नंबर दिए जाएंगे, 10 ही नंबर दिए जाएंगे। समझ गए आप लोग, 10 ही नंबर दिए जाएंगे। नंबर दिए जाएंगे। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपने इस सेशन का आनंद यानी कि कुछ न कुछ बेनिफिट उठाए होंगे और आप परीक्षा में बेहतरीन करने का हमसे बेहतरीन करेंगे। तो आपका एक कमेंट आपको एक टारगेट दिया गया था, जैसा कि हम बताए थे कि आपको पूरा सारे चैप्टर लिखना है। हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे चैप्टर का नाम बताया, उसका नाम याद कर लेना है। आपका नाम याद तो पहला चैप्टर में क्या है, जैसे प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा में अपवर्तन, तीसरा में मानव में, चौथा में विद्युत धारा, पाँचवा में विद्युत धारा तथा उसके प्रभाव, छठा में ऊर्जा। ये सब आपको याद कर लेना है। अगर याद हो जाए तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, हाँ भैया हमें याद हो गया, अब आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, जैसा कि हम आप लोग को लिख दिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।